रसदानी जिसे हम कहते हैं। रसदानी पादप कोशिका का एक मुख्य कोशिकांग है और हम अधिकतर इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्ट्रक्चर, इसके रोल क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये प्लांट के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। न केवल ये प्लांट सेल में, बल्कि ये एनिमल सेल्स में भी पाई जाती है, बैक्टीरियल सेल्स में भी पाई जाती है, चाहे हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें या सामान्य जो बैक्टीरियल सेल है उसकी बात करें। तो वैक्यूल का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, फंक्शंस के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे इनके टाइप्स हैं, जिसकी भी हम यहाँ इस टॉपिक में आज चर्चा करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे डिफाइन किया गया है। वैक्यूल को यदि हम स्ट्रक्चर यदि इसकी हम देखते हैं तो यहाँ पे हम दिखाई देता है कि वैक्यूल या रसदानी एक सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेल है। तो एक ही एकक कोशिका झिल्ली है और इसका नाम जो है वो है टोनोप्लास्ट। क्या है? टोनोप्लास्ट। और एक्चुअल में इसके अंदर का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं सेल सेप। इसके अंदर सेल सेप यानी कि कोशिका रस पाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और सामान्य जो विश्वविद्यालय के एग्जाम परीक्षाएं होती है उसमें भी ये पूछा जाता है। तो यहां पे यदि हम देखते हैं तो एक ही सेल में कई सारी वैक्यूल्स पाई जाती है। देयर मे बी सेवरल वैक्यूल्स इन ए सिंगल सेल, और हर वैक्यूल में वो एक यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है जिससे सेपरेटेड रहती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। उसे हम कहेंगे टोनोप्लास्ट। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि टोनोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट किस कोशिकांग से संबंधित है। तो टोनोप्लास्ट एक झिल्ली है, ठीक है, और यह एक ऐसी कला है, ठीक है, या झिल्ली है जो रसधानी को आवृत करती है। उसका नाम टोनोप्लास्ट है। और टोनोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन, एकक झिल्ली है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, यदि हम इसके बारे में देखें तो जनरली एक कोशिका के कुल आयतन का 30% भाग जो है, 30 या उससे अधिक पोर्शन जो है, परसेंट भाग जो है ये कवर्ड करती है। ठीक है, तो वेरिएशन जो है कि ये कोशिका का कितना भाग कवर्ड करती है, तो 5% से लेकर के 90% तक। ये डिपेंड करेगा कि सेल किस प्रकार की है, कौन सी कोशिका है, उसके आधार पर ये एरिया कवर करती है। अब इसकी संरचना की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली यदि देखा जाए तो इसकी किसी कोई स्पेसिफिक इसकी कोई आकृति या इसकी साइज कोई होती नहीं है कि किस प्रकार की है। ये कोशिका की आवश्यकता के आधार पर इसकी संरचना जो है वो भी चेंज होती रहती है। अब यदि हम देखें कि प्लांट सेल्स जब डिवाइड होती है, विभाजन होता है जब कोशिकाओं का, तो उस समय ये इमेच्योर होती है और बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, और ये डिवाइड होती है और प्लांट सेल डिवीजन के दौरान, और बहुत ही छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है, और जो नई जो कोशिकाएं होती है इनिशियली उसके अंदर ये वैक्यूल्स एराइज होती है और धीरे धीरे ये आपस में फ्यूज होती जाती है और फ्यूज होकर के एक बड़ी जो है वैक्यूल का निर्माण कर लेता है। और दूसरा कि जो छोटी छोटी वेसिकल्स होती है, उन वेसिकल्स के फ्यूजन से भी इनका ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे वैक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हमने पहले से भी इसमें डिस्कस कर लिया कि टोनोप्लास्ट पाई जाती है और सॉरी सिंगल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है, जिसे वैक्यूलर मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका आंतरिक भाग जो है वो कोशिका रस कहलाता है, जिसे हम सेल सेप कहते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें हम समझ सकते हैं कि एक जो वैक्यूल होती है प्लांट सेल का डायग्राम है, और यहां हम देख रहे हैं इस प्लांट सेल के अंदर कि ये इसकी सेल वॉल है, और इस सेल वॉल के अंदर से इसमें यदि हम देखें कि सेल मेम्ब्रेन में कई सारे इसके पोर्शन, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल है। जैसे ये जो उभरा हुआ आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये है वैक्यूलर पोर्शन। अब यदि हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि इसका अधिकतर भाग जो है कोशिका का,
वो वैक्यूल ही कवर करता है। और इस पोर्शन की यदि हम बात करें जिसमें वैक्यूल मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो है वो सभी प्लांट्स में सेल में पाई जाती है, फंगल सेल्स में भी होती है, प्रोटिस्ट एनिमल और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी ये पाई जाती है। तो ये बहुत बड़ी जो एरिया जो है वो ये कवर कर रही है और ये पोर्शन जो है ये वैक्यूल का है। तो इसके अलावा दूसरे भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह जो है ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये बहुत प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज ऑर्गेनेल के रूप में दिखाई देती है, बहुत बड़ा, और इसके अंदर फ्लूइड जो है वो भरा रहता है और जितनी बड़ी वैक्यूल होती है बायोन्सी उतनी ज्यादा होती है सेल के अंदर। तो फिलामेंटस जो सल्फर बैक्टीरिया जो है उसके अंदर भी ये बड़ी वैक्यूल्स जो है वो पाई जाती है। एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं, थियोप्लेका, बेग्यूटा, ठीक है, और इसमें थाइमोर्जिटिका। ये सारे जो है अलग अलग बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर ये पाए जाते हैं। और अदर पोर्शन यदि हम देखें इसका, तो टोनोप्लास्ट तो हम जानते हैं कि टोनोप्लास्ट जो है वो इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है और वेक्यूलर कंटेंट जो होता है वो उसको सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से इसको। और मेम्ब्रेन जो है वो रेगुलर ये इन्वॉल्व रहती है किसमें, कि सेल के अंदर जो आयंस होते हैं आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम जो है वो वैक्यूल्स का होता है। तो जितने भी आयंस का मूवमेंट जो होता है और इसके साथ ही जो कुछ हार्मफुल जो मटेरियल्स होते हैं उनको भी आइसोलेट करने का काम जो होता है वो भी इसके द्वारा होता है, सेपरेट करने का काम। तो सेल को भी प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे कंटेंट आ जाते हैं जिनको वैक्यूल स्टोर कर लेता है। तो साथ ही साथ यदि इसको वैक्यूल को देखें तो वैक्यूल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है वो लाइसोसोम के जैसा होता है एनिमल सेल में यदि देखा जाए तो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यूजुअली जो है वो कई शुगर जो है शुगर, सॉल्ट, एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड वगैरह ऐसे अल्कलॉइड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंथोसाइनिन पिगमेंट्स जो कि सेल शेप के अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वो है पीएच। तो प्लांट के वैक्यूल्स जो होती है उसकी पीएच जो होती है वो जनरली 9 to 10 हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे अल्कलाइन सब्सटेंसेस जो होती है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और एज यदि लो हो जाती है, जैसे बिल्कुल लो हो जाती है, 3 हो जाती है, तो वो कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड्स की वजह से। अब वो एसिड चाहे एसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक, बहुत सारे एसिड है, टार्टेरिक एसिड, तो पीएच बहुत लो भी हो जाती है और हाई भी हो जाती है। तो ये इसको मेंटेन करने का काम जो है वो वैक्यूल करता है। वैक्यूल में टाइप्स पे डिस्कस करें तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सेप वैक्यूल। सेप वैक्यूल जो है जिसमें कई सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो होती हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो कई स्मॉल सेप वैक्यूल्स होती है, वो एनिमल सेल्स की बात करेंगे बहुत सारी पाई जाती हैं, और यंग सेल्स के अंदर, यंग प्लांट सेल्स के अंदर भी पाई जाती है। और जो मेच्योर प्लांट सेल्स होती है, जो परिपक्व प्लांट सेल्स होती है, उसमें छोटी छोटी जो ये वैक्यूल्स होती है वो मिलकर के एक बहुत बड़ी वैक्यूल बना लेती है और ये लगभग 90% तक इसका वॉल्यूम जो है वो कवर कर लेती है। तो वैक्यूल जो है, सेप वैक्यूल जो है जिसके अंदर सेप पाया जाता है, रस पाया जाता है, उसे कहते हैं। और ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होती है साइटोप्लाज्म, इसके सेल के अंदर जो पाई जाती है, ये साइटोप्लाज्म को पेरिफेरल या परिधीय जो क्षेत्र होता है वहां तक इसको सीमित कर देती है। तो बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे परिधीय क्षेत्र में चले जाते हैं। तो हम जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर अधिकतर भाग जो है वैक्यूल के द्वारा कवर्ड रहता है और न्यूक्लियस जो होता है वो भी सेंटर में नहीं होता है। तो ये जो वैक्यूल की वजह से ही होता है। दूसरा ये नेक्स्ट इसमें कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि साइटोप्लाज्म और उसके सराउंडिंग जो एनवायरमेंट जो होता है उसके बीच में किसी भी पदार्थ को रैपिडली एक्सचेंज करने का काम जो है, उसको बढ़ाने का काम करता है। और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है वो सेप होता है, इसलिए इसको सेप वैक्यूल कहते हैं और इसको वैक्यूलर सेप के नाम से भी इसको जानते हैं। अब ये जो है सेप वैक्यूल के स्पेसिफिक करैक्टर है, ये हमने देख लिया। यहाँ पर टोनोप्लास्ट इसकी मेम्ब्रेन होती है, ये वैक्यूलर मेम्ब्रेन अंदर सेल शेप होता है, ये बड़ी भी होती है, छोटी भी हो सकती है, टेम्परेरी और परमानेंट भी हो सकती है।
सेल शेप जो होता है जिसके अंदर स्टार्च भी होता है, वाटर भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, शुगर, सॉल्ट, इसमें साल्ट भी होता है और लिपिड भी इसके अंदर पाए जाते हैं। देन ये स्टोर कर रखते हैं, संग्रहित रखते हैं किसको, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी ये संग्रहित रखते हैं। साथ ही साथ जो वैक्यूल जो होता है उसका वाटर भी होता है उसके अंदर, और वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जो है वो मूवमेंट होकर के इसके टर्जिडिटी को मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो ये सेफ वैक्यूल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और प्लांट सेल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है ये। नेक्स्ट जो है वो है इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जैसे हम पैरामीशियम वगैरह हमने पढ़ा है और हम देखते हैं कि उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है, जैसे हम डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हैं, ये वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वो यहाँ पाए जाते हैं। तो एक्चुअल में ये अधिकतर प्रोटिस्ट जो होते हैं उसमें पाई जाती है, और इसके अलावा एल्गल सेल्स के अंदर ये फ्रेश वाटर जो एल्गल सेल्स होती है उनके अंदर ये पाई जाती है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक हाईली एक्सटेंसिबल होती है और कोलेप्सिबल मेम्ब्रेन होती है कि जो अधिक विस्तृत भी हो जाती है और संकुचित भी हो जाती है। ये होती है कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो संकुचन से कि वो कुछ भी प्रोडक्ट को बाहर निकालने में और ये फेल करके किसी को इनगल्फ करने में या उसका अंतर ग्रहण करने में हेल्प करती है। तो ये कुछ फीडिंग कैनाल्स जो होती है उससे जुड़ी रहती है। पैरामीशियम के अंदर यदि हम पढ़ते हैं, हमने पहले डिस्कस उसमें आप जूलॉजी के अंदर ये पोर्शन में आप देख सकते हैं, वहां पैरामीशियम के अंदर भी जो फूड जो होता है पार्टिकल, तो उसका और वाटर का ऑस्मो रेगुलेशन का काम जो है वो इसी के थ्रू होता है। फूड का नहीं होता, फूड की वैक्यूल अलग है, फूड वैक्यूल्स के नाम से आती है। तो जो फीडिंग कैनाल जो होती है वो वाटर को ऑब्टेन करती है विद और विदाउट वेस्ट मटेरियल, और फिर सराउंडिंग साइटोप्लाज्म के साथ में एक्सचेंज करने का काम इसी वैक्यूलर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। ये फूलती है, इस वैक्यूल को स्वेलअप, फूलने का काम, इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस डायस्टोल कहलाती है। तो डायस्टोल और सिस्टोल की प्रोसेस जो है यहाँ भी होती है। हार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं, इसमें हृदय के अंदर डायस्टोल और सिस्टोल होता है, तो यहाँ भी ये है वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल भी जैसे अंतर्ग्रहित करने से अंदर एक्सचेंज कोई भी मटेरियल जो है सब्सटेंसेस अंदर आता है तो ये डायस्टोल होती है, स्वेल होती है, फूलती है, तब वो प्रोसेस डायस्टोल कहलाता है। और जब वो उसको कोलेप्स हो जाती है तो वो सिस्टोल कहलाता है। तो डायस्टोल सिस्टोल का प्रोसेस जो है वो यहाँ भी इसमें देखने को मिलता है। और इसका मुख्य काम जो है इसका वो है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन का है, उत्सर्जन का है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अंदर की सांद्रता को, ठीक है, मेंटेन रखने का काम। ठीक, तो ये जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरा जो है फूड वैक्यूल है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। फूड वैक्यूल जो होती है ये प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट है, कई सारे लोअर एनिमल्स या जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें पाई जाती है, हालांकि प्लांट्स के अंदर ये बहुत कम होती है। और यहाँ पर ये जैसे लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर ये फेगोसोम के साथ मिल करके आपस में फ्यूज होकर के फूड वैक्यूल बनाता है, ठीक है ना। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, देन इसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है एयर वैक्यूल, या जिसको सूडो वैक्यूल या गैस वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट ऑफ दी जो है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर होती है, और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ये स्पेशली पाई जाती है। और प्रोकैरियोट्स की हमने बात की है कि अधिकतर ओनली इन प्रोकैरियोट्स के अंदर ये यहाँ पे देख सकते हैं, वहां पाई जाती है। तो ये एयर वैक्यूल जो होती है ये एक कोई सिंगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है, न ही ये किसी कॉमन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। कई सारी, बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक जो वेसाइकल्स होती है ये सारी हो जाती, इकट्ठी रहती है एक साथ। नंबर ऑफ स्मॉलर सब माइक्रोस्कोपिक वेसाइकल होती है, और हर एक जो होती है उसकी अपनी एक प्रोटीन युक्त मेम्ब्रेन होती है, और इसकी मेटाबॉलिक गैसेस जो है उसके अंदर पाई जाती है, जिसे कहते हैं गैस वैक्यूल। तो बैक्टीरियल सेल देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये छोटी छोटी वैक्यूल जो है वो नजर आती है। यहाँ देखिए हम, ये सारी छोटी छोटी वैक्यूल ये गैस वैक्यूल है इसको। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में स्पेशली हम देखेंगे तो उसमें नोस्टॉक है, एनाबिना, बहुत सारी एल्गी उसमें सब में पाई जाती है। तो यह न केवल गैस को स्टोर करती है, बल्कि ये इसका मुख्य काम जो है वो बायोन्सी का है। ये देखिए बायोन्सी का, बायोन्सी यानी उत्प्लावकता, उत्प्लावकता जो है वो प्रदान करना। तो वो तैरती रहती है पानी के ऊपर के अंदर, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है, देन हार्मफुल जो रेडिएशन आती है उससे बचाने का काम भी करती है। अब आते हैं हम फंक्शंस पे। सबसे पहले
कि प्लांट वैक्यूल्स जो होती है वो कई टाइप के मॉलिक्यूल्स को स्टोर करती है और ये एक स्टोरेज ऑर्गेनेल के रूप में काम करता है, यानी कि एक संग्रहण केंद्र का रूप में काम करता है, संग्रहण कोशिकांग है ये, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो या फिर वेस्ट प्रोडक्ट हो। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो स्टोर रहते हैं वैक्यूल के द्वारा, और उसका मुख्य काम जो होता है मेटाबॉलिक फंक्शन है, उसका मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे सेक्युलेंट प्लांट, जितने भी मांसलोद्भिद जो पादप होते हैं उसके अंदर हमने देखा था केम साइकिल चलता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल। सामान्यतः पादपों के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र होते हैं, दिन में खुले रहते हैं, रात में बंद होते हैं। दिन में खुले रहते हैं तभी गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, और गैसों का विनिमय होता है, तभी फोटोसिंथेसिस होता है। और लेकिन सेक्युलेंट प्लांट जो होते हैं, मांसलोद्भिद पादप जो होते हैं, ये होते हैं अधिकतर मरुद्भिद एरिया में, जीरोफिटिक में। अब जीरोफाइट्स जो होते हैं उनके वहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो यदि वहां दिन में यदि स्टोमेटा खुले रहेंगे तो वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन से उड़ जाएगा अधिकतर, तो पानी की पहले से ही कमी है और ज्यादा कमी हो जाएगी। इसलिए इन प्लांट्स में होता क्या है कि एक रिवर्स स्टोमेटल रेगुलेशन होता है। उसका मतलब ये हुआ कि दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब दिन में बंद हो जाते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? लाइट तो है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी? तो ऐसे पादप जो होते हैं ये क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते रहते हैं, क्योंकि रात में स्टोमेटा खुल जाते हैं तो रात भर ग्रहण करते हैं और अंदर स्टोर करते रहते हैं। और वो जो स्टोरेज होता है वो एसिड के रूप में होता है, जैसे मेलिक एसिड, और ये स्टोर कहां होता है, वहां जाकर के वैक्यूल के अंदर होता है। तो यहां ये हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में स्टोर होती है ताकि दिन में ट्रांसपिरेशन कम हो, और ये कन्वर्ट होती है एसिड के अंदर, और स्टोर कहां होती है, जाकर के वैक्यूल में। और फिर दिन में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और यही स्टोर की हुई कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके जाकर के C3 साइकिल में जाती है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। तो पर्टिकुलर देखा जाए तो ये एक सिक्वेटर सब्सटेंसेस जो होती है, और ये बहुत जितने भी हार्मफुल जो होते हैं जो प्लांट्स के लिए, सेल के लिए, उनको भी ये बल्क में साइटोप्लाज्म के अंदर वहां बेच करने का काम भी करते हैं। तो हम यहाँ अदर फंक्शन की बात करें इसके अलावा जो है वो है होम्योस्टेटिक फंक्शन है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। जो कि एक्चुअल में जो आयंस होते हैं उनको बैलेंस करने का काम, पीएच को मेंटेन करने का काम जो है वो ये वैक्यूल करती है। साथ ही साथ यहाँ पर टर्जिडिटी को मेंटेन करना, वो काम भी इसी का है, ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है टोनोप्लास्ट उसकी मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर कई सारे जो पदार्थ होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट का, यानी साइटोप्लाज्म और सेल शेप जो होता है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना, ये काम भी इसी का होता है। तो कई सारे ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, उसका रीसिंथेसिस होना, उसका पॉलीफॉस्फेट जो है वो सारे वैक्यूल्स के अंदर ही होते हैं और ये चेंज होते रहते हैं। साथ ही साथ यदि हम देखते हैं तो यहाँ इसकी साइज भी जो है वो इंक्रीज होती रहती है, और वैक्यूल जो होती है वो जर्मिनेटिंग प्लांट्स या इसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे वो लीव्स वगैरह जो होती है, वहाँ बहुत तेजी से ये ग्रो करती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर जो होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ये काम जो होता है सीड्स के अंदर भी देखते हैं, वहाँ भी प्रोटीन को स्टोरेज करने का काम, क्योंकि जर्मिनेशन के दौरान ये काम होता है, तो प्रोटीन बॉडीज के रूप में काम करती है, मॉडिफाई हो जाती है वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है कि सीड्स के अंदर भी ये वैक्यूल काम आती है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं इसके अलावा कुछ फंगल सेल्स में, अदर सेल्स में, फंगल सेल्स जो होती है फंजाई की कोशिकाओं के अंदर भी, वहां पर ये होम्योस्टेसिस का काम करते हैं, पीएच को मेंटेन करने का काम होता है। साथ ही साथ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम, ऑस्मो रेगुलेशन का काम, प्रोटीन को, एमिनो एसिड को स्टोर करना, पॉलीफॉस्फेट डिग्रेडेटिव प्रोसेस वगैरह जो होती है, जितनी भी, उनको ये मेंटेन करने का काम जो है वो वैक्यूल ही करती है। एनिमल सेल में हम देखते ही है मोस्ट ऑफ दी सबऑर्डिनेट रोल्स होते हैं, और ये एक्सोसिटिक और एंडोसिटिक पाथवे को मेंटेन करने का काम भी यही करता है। तो ये आज का वैक्यूल का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।